वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए 2 दिन के हॉलीडे के बाद मार्केट क्लोज था 2 दिन, उसके बाद आज ट्यूसडे मार्केट ओपन हुआ है। लगभग गैप अप ओपन होने के बाद भी एक बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिले। लगभग निफ्टी जो है ना 500 पॉइंट नीचे आके डाउन हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं वो आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपने हो सकता है ये शार्प सेलिंग देखने के बाद यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं ना कहीं न्यूज़ में कुछ ना कुछ न्यूज़ तो होगी। ठीक है, मैंने अब तक नहीं देखा क्यों गिरा है क्या गिरा है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे जो भी आता है मूव वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आता है। पहले इंडिकेशन मिल जाते हैं, मार्केट पहली इंडिकेशन दे देता है, न्यूज़ तो बाद में आती है और उसका इम्पैक्ट दिखाती है, बट प्राइस एक्शन पहले ही बता देता है कि मूव आने वाला है। ठीक है, न्यूज़ तो एक बहाना होती है। मैं पहले नहीं, बहुत दिनों से, जो मुझे कुछ सालों से अगर फॉलो कर रहे हो उनको पता है, न्यूज़ एक बहाना होती है। सब कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है। पिछला अगर बैक टेस्ट करोगे डाटा तो ठीक है। तो क्या न्यूज़ है, कुछ नहीं, कुछ होगा आपने देखा होगा वो अलग बात है। मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा और रीज़न बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ये शार्प सेलिंग देखने को मिली। लगभग पहले हमारा एनालिसिस क्या था वो देख लेते। ठीक है, गैप अप के केस में देखिए हमने नॉर्मल सिनेरियो देखा था, इतना बड़ा सेलिंग आता है किसी को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सेलिंग अगर देखोगे ना, डेली चार्ट पे दिखाओ, लगभग आप देखिए ये एक दिन, ये लगभग 1 महीना पहले ये जो सेलिंग आई थी ना, उससे भी ज़्यादा आज की सेलिंग है। ये कैंडल आप देख सकते हो उससे भी ज़्यादा थोड़ी बड़ी दिख रही है, राइट। इतने में आप देखोगे यही आज की सबसे बड़ी कैंडल है। तो सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं कि यहाँ पे ये मूव क्यों आया है, क्योंकि अगर आपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा ना, बैंक निफ्टी एनालिसिस जितने लोगों ने देखा उनको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मूव क्यों आया है। कंटिन्यू मैं 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ आपको बता रहा था कि निफ्टी ने यहाँ पे देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगर बताऊँ ना आपको, निफ्टी ने ये जो सपोर्ट लिया था ना, यहाँ से जो मतलब एक शार्प सेलिंग दिखाई मार्केट ने और ये सपोर्ट बनाया था, ऊपर जा रहा था, ये सपोर्ट ठीक था, निफ्टी का सपोर्ट ठीक था। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, तो बैंक निफ्टी पे ऐसे गिरते हुए आया था, बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा नीचे था और बैंक निफ्टी उसके कुछ ऊपर से ही मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपने देखा निफ्टी डेली ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग साइड का ही मुंह देके क्लोज हो रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, इतना बड़ा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, कभी भी यहाँ पे इतना बड़ा इंडेक्स ऐसे ऊपर नहीं जाएगा हवा में, बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। अदरवाइज मार्केट ऐसा अगर ऊपर जाता है ना, अल्टीमेटली उसका सपोर्ट टेस्ट करने के लिए ट्राई करता है। और मैंने बैंक निफ्टी में आपको ये भी चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी कहीं पे भी गैप अप हो या कुछ हो, अगर आपको दिखता है कि सस्टेन नहीं कर रहा है, फेलियर आ रहा है, तो फिर पुट ले लेना। अगर कॉल में भी हो आप, अगर मान लेते हैं, मैंने बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि अगर कोई ब्रेकआउट हो, अगर कॉल सेट का ट्रेड अगर आप लेते हो और वो फेल हो जाता है तो फटाक से पुट में घुस जाना, क्योंकि मार्केट वापस तेजी से गिर सकता है। और क्या होता है ना, जितने देखिए मार्केट अब एक इंडेक्स गिरते हुए आ रहा है, यहाँ पे उसका सपोर्ट है, मार्केट उससे बहुत ऊपर से ही अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा सपोर्ट के उतना तेजी से गिरने के चांस होते हैं, इसलिए इतना बड़ा मूव ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन देखिए उसका डेट या फिर उसका टाइमिंग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम ले सकते हैं ट्रेड, उस दिन अगर आप होल्ड कर पाए तो ठीक उतना बड़ा मूव कैच कर पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको बुक करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया है सपोर्ट को विदाउट ले, और देखिए कोई भी इंडेक्स है या कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी स्टॉक हो, अगर उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह जहाँ पे रहता है वो लेवल्स को अगर टेस्ट नहीं करता है, डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है तो वो नहीं टिक पाता है, वो कभी ना कभी नीचे आने की कोशिश करता है और जल्दी जल्दी आता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। क्योंकि अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ऐसे अगर ऑल टाइम हाई बनाएगा तो वो विदाउट सपोर्ट लिए नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं से 2-3 दिन कंसोलिडेट करके फिर से आएगा उस लेवल पे। और इतना समझिए कि बैंक निफ्टी का अगर देखिए मैं एग्जांपल अगर बताऊँ आपको, तो ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर से ही जा रहा है, बैंक निफ्टी को अगर 1000 पॉइंट नीचे आना है सपोर्ट टेस्ट करने, तो ऑब्वियस सी चीज़ें निफ्टी उस दिन ऐसे ऊपर तो नहीं रह सकता या साइडवेज तो नहीं रह सकता, निफ्टी लगभग 500 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा, जैसा आज गिरा। तो ऐसा होता है, तो निफ्टी भले ही सपोर्ट पे था, बट बैंक निफ्टी ने निफ्टी को यहाँ पे गिरा दिया है। ठीक है, अब एनालिसिस के हिसाब से देखिए यहाँ पे आज कहाँ ट्रेड बन सकता था या मैंने कहा लिया, एक सिंपल सी चीज़ है, एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ओपन हुआ बढ़िया लेवल पे हुआ। ये लेवल थी एक 21,705 की लेवल थी, यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हुआ, यहाँ पे एनालिसिस क्या था, इसके ऊपर ओपन हुआ। क्या यहाँ अगर कंसोलिडेट करके ऐसा कोई बढ़िया ब्रेकआउट बनाता है तो हम कॉल लेंगे। अब आप अगर देखोगे ना, यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ नीचे आया, आप देखिए ये कैंडल्स इनके हाई देखिए,
इसके ऊपर कोई एक सिंगल कैंडल भी स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर पाई, ऐसे जाके कोई ब्रेकआउट कैंडल बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड सिंपली नहीं बना, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया था, यहाँ पे मेरा ट्रेड बताता हूँ आपको, कहा ब्रेकआउट नहीं, क्योंकि देखिए गैप अप हुआ ऑलरेडी मार्केट, गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट नहीं बना रहा है, ब्रेक डाउन बना रहा है, इसका मतलब ये वीकनेस का साइन होता है। और बैंक निफ्टी भी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में मेरा ये व्यू था, मैं कंटिन्यू 2-3 दिनों से यही बता रहा था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन देखिए मार्केट जिस तरीके से ऊपरी लेवल पे आज गैप अप वगैरह हुआ ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली। ठीक है, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला स्मॉल क्वांटिटीज़ लेने का। अगर बड़ी क्वांटिटी होती तो मैं लगभग 1:2 या 3 यहाँ कहीं निकल जाता, फटाक से टारगेट मिलते। बट आज क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी थी, मतलब स्मॉल थी, तो क्या हुआ ना, मैं ज़्यादा देर होल्ड कर पाया। तो लगभग आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, मतलब निकलने वाला था कि अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो चलो निकल लेते हैं। बट मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुका, तो लगभग यहाँ पे मैं निकला। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था ना 21,400 के आसपास, 360 के 70 के ऊपर, और यहाँ से ब्रेकआउट करके ये जो कैंडल देखिए नीचे आने की कोशिश कर रही थी इतनी बड़ी बड़ी, फिर भी ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं इस कैंडल पे निकल गया। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना, बट क्वांटिटी बहुत स्मॉल थी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या क्या हम ये मूव कैच कर सकते थे। देखिए बिगिनर्स के लिए ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मुश्किल था थोड़ा सा ये मूव कैच करना बिगिनर के लिए। उसके लिए है ना, आपका व्यू एक तो क्लियर होना चाहिए था, कि व्यू ये दिमाग में होना चाहिए था कि बैंक निफ्टी ने अभी सपोर्ट नहीं लिया, तो एक हाथ मूव नीचे साइड का आ सकता है। तो यहाँ पे अगर फेलियर आ रहा है, मतलब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर ना जाते फेल कर रहा है, तो ऐसे में ले सकते थे। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे रिग्रेट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, रिग्रेट करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात नहीं, आज की बात नहीं करो, डेली उनका यही रहता है कि अगर कोई बड़ा मूव छूट गया तो रिग्रेट करेंगे, काश मैं यहाँ पे ले लेता, इतनी क्वांटिटी होती, यहाँ पे मेरा कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाता, ऐसा होता, 10 गुना प्रॉफिट होता। ये जो सोचते हैं ना, ये सबसे गलत थिंकिंग है, आपको बता रहा हूँ क्यों। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस में ले जाता है। क्योंकि क्या होता है, आज आपने इतना बड़ा मूव मतलब देख लिया, कुछ लोग होंगे भी इसमें पुट भी लिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ कहीं निकल गए होंगे, यहाँ कहीं। अब उनको मुंह देख के क्या लग रहा है, काश मैं इतना बड़ा मुंह कैच कर पाता। अब क्या होगा, कल भी मार्केट कभी ना कभी, कल या परसों आप एंट्री लोगे। ठीक है, मार्केट अगर आपने पुट लिया, गिर रहा है, आप क्या करोगे, उस दिन टारगेट भी आएगा ना, तो निकलोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं नहीं बड़ा मुंह आता है, मैं वेट करता हूँ। और उस दिन मार्केट रिटर्न आ जाता है, आपको लॉस दे देता है। ठीक है, या फिर प्रॉफिट नहीं देता, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है। तो यही जो होता है, देखिए ये जो मुंह आया है ना, ये आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया ना डेली चार्ट पे कितने दिनों बाद बना है। तो ये 10 में से, मैं तो एकदम मिनिमम बात करो, 10 में से एक ही बार आता है ना। 9 बार मार्केट क्या करता है फिर, 10 में से एक बार बिग मूव देता है, 9 बार क्या करता है, नॉर्मल मूव आता है। मतलब मार्केट ब्रेकडाउन देगा, 1:3 देगा, फिर वापस आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट देता है 1:3 देगा, 4 देगा, फिर वापस आ जाएगा। शायद ऐसे चलता है मार्केट, ऐसे बड़े मूव तो नहीं आते। तो आप कभी भी प्रोबेबिलिटी 9 के लिए आप यहाँ पे प्ले करिए, ना कि 1 के लिए। ठीक है, तो आज का मूव आपने ज़्यादा बड़ा कैच नहीं किया या फिर मिस हो गया, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि रिग्रेट करोगे ना तो कल आप रुकोगे ही रुकोगे ट्रेड में, आपका प्रॉफिट भी आएगा ना तो भी रुकोगे और लॉस कर जाओगे। ठीक है, हमेशा नो के बारे में सोचना। ये मार्केट ऐसा बहुत कम बार आता है। ठीक है, अगर किसी ने लिया ट्रेड और फिर भूल गया कोई लेके, या फिर ध्यान नहीं रहा, बड़ा प्रॉफिट कर लिया, वो अलग बात है। या मैंने जैसा कि स्मॉल क्वांटिटी ली, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा यहाँ तक वेट कर पाया। मेरी अगर रेगुलर क्वांटिटी होती तो मैं तो यहाँ कहीं निकल भी जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ओके, और देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड करना। आई होप आपको रीज़न समझ में आया होगा कि क्यों गिरा मार्केट। ठीक है, ये 2-3 दिनों से मैं कंटिन्यू बैंक निफ्टी में बोल ही रहा था आपको कि सपोर्ट नहीं लिया है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मार्केट विदाउट सपोर्ट लिए ऊपर नहीं जाता है। तो ये रीज़न था मेरे लिए, तो प्राइस एक्शन ही रीज़न होता है। ठीक है, आपके लिए कोई न्यूज़ होगी अलग बात, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि मार्केट प्राइस एक्शन कोई फॉलो करता है, प्राइस एक्शन हमें पहले बता देता है, न्यूज़ तो बाद में आती है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। और देखिए आज का वीडियो जो है ना, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बने, मैंने बड़ा बने चलेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो बताई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कब काम आएगी, जब आप लॉन्ग टर्म प्ले करोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे, या फिर बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर आप कोई स्टॉक वगैरह होल्ड करते हो, तो कभी भी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे नहीं आता, ऊपर से जाता है ना, कभी भी लालच में आके ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो कभी ना कभी वापस आएगा कुछ दिनों में, और फिर उस लेवल को टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आपको तब काम आएगा। देखिए एक एक चीज़ होती है ना, कभी भी नोट करके रखना। ये चीज़ें लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं ना, लेवल देखने के लिए आते हैं, लेवल बता दो और हमें ट्रेड बता दो, कल कहाँ लेना है कहाँ नहीं। अरे लेवल कितने दिन देखोगे आप, अगर सीख जाते हो, नोट्स बना लेते हो,
तो खुद आपको इन चीज़ों को यहाँ पे खुद यूज़ करके अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। मेरी भी ज़रूरत नहीं है और आपको ये वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे हम चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कहीं न कहीं मैं अगर आपको बताऊँ, मार्केट बुलिश था, बहुत कंटिन्यू बुलिशनेस यहाँ पे थी। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बढ़िया से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई है। फिर से ट्राई किया था लेकिन जा नहीं पाया, आज भी सेलिंग आ गई है। अब कैसा है ना मार्केट में अगर अब से अगर पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट लेवल आ जाती है लगभग देखिए मैं ये लेवल्स मार्क कर देता हूँ, आप इसे लिख के रख लेना, ठीक है। ये लेवल आ जाती है, सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट लेवल आ जाती है यहाँ पे 21,180 का एक सपोर्ट है, 21,150 का एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या है ना, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, कंटिन्यू कहीं पे भी मार्केट ने यहाँ पे एक भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कोई बुलिश बढ़िया कैंडल्स नहीं बनाई है। तो क्या होगा, 500 पॉइंट कंटिन्यू गिरते आ रहा है, कल भी यहाँ से गिरता है या फिर थोड़ा नीचे आता है, तो ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 180 लेवल तो है, बट मैं ट्राई करूँगा 150 पे मिले मार्केट। 150 मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रांग लेवल है। अगर किसी केस में यहाँ से आता है या गैप डाउन भी होता है और वो 150 वगैरह इन दोनों में से किसी लेवल पे अगर वो होल्ड कर जाता है और कोई ब्रेकआउट देता है या फिर डबल बॉटम बनाए, हैमर कैंडल बनाए, एक कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। क्यों? रीज़न है कि मार्केट तो बेयरिश है, बट एक बाउंस जो आता है, क्योंकि इतनी सेलिंग में क्या हुआ है, लोगों ने पुट यहाँ से लिए है। अगर वो सपोर्ट पे होल्ड करता है, कुछ लोग निकलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो एक मूव आता है, तो उसमें हम कॉल लेंगे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ज़्यादा नहीं, 1:2 के ऊपर भी मिल जाए ना, हम यहाँ पे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ बाउंस के लिए बोल रहा हूँ। अब हो सकता है वो रिवर्स भी हो जाए, वो अलग बात है, बट मैं तो एक बाउंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम एक बाउंस के लिए प्ले करेंगे इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। 150 पे मिलता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या होगा ना, यहाँ से मार्केट अगर उस 150 लेवल के भी 21,001, ये दोनों सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनको मैं ऐसे मार्क कर दिया, 21,180, 21,150। अब क्या होता है ना, मार्केट किसी केस में गैप डाउन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके इसे ब्रेक करे तो हम पुट लेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली पुट ले सकते ब्रेक करते, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन होता है, इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो पुट लेंगे। बट एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लेंगे तो सही, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जल्दी ही मतलब ट्रेल करना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ समझिए आप, इतने दूर से गिरते आया है मार्केट, उसमें भी गैप डाउन या कुछ करके गिरेगा तो इतने दूर नहीं जा पाएगा कंटिन्यू, ऑलरेडी गिर चुका है तो वो थोड़ा सा रिट्रेस करने आ सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिस्क हमें लेना ही है, तो क्या करेंगे देखिए, अगर कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ 21,150 ब्रेक करता है तो पुट लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट क्या करेंगे, 1:3 के आसपास का रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर बताऊँ ना, मुझे इसके नीचे सीधा एक लेवल दिख रही है 21,000 की, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, और इसके भी नीचे 20,900 तक के, इसके बीच में मुझे कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट लेंगे। अगर मार्केट जैसे हमारे डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चल जाता है तो ये 15-20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हम फटाक से कॉस्ट पे लेके आएंगे, मतलब हमें यहाँ पे लॉस ही नहीं देना अगर रिवर्स भी करता है तो, ठीक है। इसके लिए अच्छा यही होगा, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन वगैरह थोड़ा करके फिर ब्रेक करे ना, तो बहुत बढ़िया एक मूव आएगा, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने आपको कि नीचे अगर आता है तो पुट कब लेना है या कॉल कब लेना है। अब मार्केट में ये क्या होगा, गैप अप की केस देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो गैप डाउन की देख ली, गैप अप की केस अगर बताऊँ ना मैं आपको, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये जो आ जाता है 21,350 के आसपास। अगर किसी केस में गैप अप होता है मार्केट, एक तो देखिए इसके ऊपर होता है, वो आज जैसा है वो सस्टेन नहीं कर पाता, फेलियर आता है तो पुट डायरेक्टली लेंगे, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाए या फिर यहाँ पे जाए और सस्टेन ना करे, थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे, तो पुट जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट बियरिश है, मार्केट में इन सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। तो गैप अप होता है रेजिस्टेंस के पास तो पुट ले सकते हैं, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, या फिर ये टारगेट्स आप रख सकते हो, ठीक है। तो बुलिश के लिए तो अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से सेलिंग आई है और सपोर्ट अभी लेना बाकी है, तो बुलिश तो कुछ ले नहीं सकते, भले ही मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। अब देखिए गैप अप की केस आपको पता है, रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट, इस बीच में अगर ओपन होता है तो क्या करना है, देखिए बीच में ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है बीच में। अगर किसी केस में मार्केट यही कहीं ओपन होता है बीच में, तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो जाने दीजिए थोड़ा सा। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ऐसा लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब हाई नहीं ब्रेक कर पाता है, लो ब्रेक करता है, ऐसे में डायरेक्टली पुट ले सकते हैं, या फिर अगर इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ऐसे में भी पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कोशिश करेगा वापस सपोर्ट तक आने के लिए। तो स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 के आसपास का रखेंगे, ठीक है। देखिए कभी भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना, हम अगर पूरे मंथ में 20 दिन ट्रेड करें तो हमें पता है हमारे 15 से 16 बार तो इजीली राइट आ जाते हैं ट्रेड। ये जो होते हैं ना, ऐसे मूव अगर नहीं कैच कर पाया तो इसका रिग्रेट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिग्रेट करोगे तो आपके मन में बैठी रहेगी चीज़ कि मुझे बड़ा मूव कैच करना है,
और कल आप यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में बड़े मूव के एक्सपेक्टेशन में क्या करोगे, जो मिल रहा है ना वो भी नहीं लोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुआ है। लेवल्स के लिए लेवल्स जो बताइए वो बहुत कम टाइम में बताइए, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन इसके पहले का बताया ना, मेरे हिसाब से ये लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कल इन लेवल्स को मार्केट फॉलो भी करे, लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट, वो नोट करके रखिए। वो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगी, लेवल लाइफ टाइम नहीं काम आएगी, राइट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ गई होगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।